मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बेहद रूहानी और दिल को छू लेने वाला वाकया सुनाने जा रहे हैं। ये वाकया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की हमसफर और हजरत हसन व हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा की वालिदा हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की विसाल से पहले के हालात की दर्द भरी दास्तान। यकीन मानिए, जब इंसान इस वाकये को सुनता है तो दिल पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है और आंखें बेइख्तियार नम हो जाती हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस इबरत, सब्र और मोहब्बत से भरे वाकये को आखिर तक जरूर सुने। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग औरत हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाजिर हुई। वो बहुत परेशान हालत में थी। उसने अर्ज किया, ए बिन्ते रसूल, मैं 3 दिन से भूखी हूं, अगर मुमकिन हो तो मुझे कुछ खाने को अता फरमा दीजिए। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने बड़ी नरमी और रहमदिली के साथ फरमाया, आप 3 दिन से भूखी हैं, लेकिन मेरी कैफियत यह है कि मैंने खुद 7 दिन से रोटी की सूरत तक नहीं देखी। अभी अभी कहीं से 4 मुट्ठी जौ मिले हैं। आप तशरीफ रखिए, मैं इन्हें पीसकर रोटी तैयार कर देती हूँ। इसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा खुद उठी। आपने अपने हाथों से चक्की चलाई, उन जौ को पीसा, फिर उनसे रोटियां तैयार की। जब रोटियां तैयार हो गईं, तो आपने वो सारी रोटियां उस बुजुर्ग औरत को दे दी और अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। यह देखकर वह औरत बहुत हैरान हुई। उसने कहा, ए फातिमा, आप खुद भी तो भूखी हैं, आपको भी कुछ रख लेना चाहिए था। इस पर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने बड़ी गहरी और हिकमत भरी बात फरमाई। आपने कहा, ए अम्मा, जिस चीज को अल्लाह की राह में सदका कर दिया जाए, फिर उसमें अपना कोई हिस्सा बाकी नहीं रहता। प्यारे दोस्तों, यही थी बिन्ते रसूल हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की बेमिसाल सखावत, अल्लाह पर पूरा यकीन और दिल की विशालता। एक दूसरी रिवायत में आता है कि एक दिन दोपहर के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से तशरीफ लाए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके की हालत में थे। रास्ते में आपकी मुलाकात हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु से हुई। दोनों सहाबा भी उस वक्त फाके की कैफियत में थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने साथ लिया और तीनों हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाहु अन्हु के बाग की तरफ तशरीफ ले गए। उन्होंने मेहमान नवाजी के तौर पर खजूरों का एक खुशा पेश किया। इसके बाद एक बकरा ज़बह किया गया और उसका गोश्त तैयार किया गया ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मुबारक साथियों की खिदमत की जा सके। जब दस्तरखान बिछाया गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त का एक हिस्सा अलग रखते हुए फरमाया, इसे मेरी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के पास भेज दो, वह कई दिनों से फाके की हालत में हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी सब्र, हया और अपने शौहर के एहतराम की बेहतरीन मिसाल थी। आपने कभी भी अपने शौहर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को तकलीफ या परेशानी में नहीं डाला। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु घर तशरीफ लाए और खाने के बारे में पूछा। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने बड़ी नरमी के साथ फरमाया, आज घर में फाके का 3रा दिन है और खाने को एक दाना भी मौजूद नहीं है। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को बहुत तअज्जुब हुआ। उन्होंने फरमाया, ए फातिमा, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? मुझसे इसका जिक्र क्यों नहीं किया? इस पर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने बड़े अदब और मोहब्बत के साथ अर्ज किया, ए अली, मेरे बाबा ने मेरी रुखसती के वक्त मुझे नसीहत फरमाई थी कि मैं कभी सवाल करके आपको परेशान न करूं, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। प्यारे दोस्तों, बिन्ते रसूलुल्लाह हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की मुबारक जिंदगी अक्सर फाकाक्षी में गुजरती थी। कई दिन ऐसे गुजर जाते कि घर में खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं होता था। लेकिन अगर कोई साहिल, कोई गरीब या फकीर दरवाजे पर आ जाता तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा उसे कभी भी खाली हाथ वापस नहीं करती थीं। घर में जो कुछ भी होता, आप फौरन उठाकर उस जरूरतमंद को दे देती और बड़े करम और शफकत भरे लहजे में फरमाती, इसे बेचकर रोटी खरीद लो और अपना पेट भर लो। रिवायत में आता है
कि एक मर्तबा हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा शदीद बीमारी में मुब्तला हो गईं। तेज बुखार की वजह से उन्हें पूरी रात नींद भी ना आ सकी। उनके शौहर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु भी मोहब्बत और फिक्र में सारी रात उनके पास जागते रहे। आखिरी पहर जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की जरा सी आंख लगी तो उसी वक्त फज्र की अजान का वक्त हो चुका था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु नमाज अदा करने के लिए मस्जिद नबवी की तरफ तशरीफ ले गए। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा भी उठीं और नमाज में मशगूल हो गईं। नमाज के बाद अपनी तबीयत की कमजोरी के बावजूद आप हमेशा की तरह घर के कामों में लग गईं। जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु वापस तशरीफ लाए तो उन्होंने देखा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा चक्की पीस रही हैं। ये देखकर उन्होंने फिक्र भरे लहजे में फरमाया, ए फातिमा, क्या तुम्हें अपने ऊपर रहम नहीं आता? तुम शदीद बीमार हो और फिर भी चक्की पीस रही हो। इस पर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने बड़े सब्र और यकीन के साथ फरमाया, मैं अपने फराइज की अदायगी में कभी गफलत नहीं करूंगी, चाहे मुझे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। मेरे वालिद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और आपकी इताअत का हुक्म दिया है। प्यारे दोस्तों, यही थी बिनते रसूलुल्लाह की बेमिसाल इस्तिकामत, सब्र और फर्ज शनासी। रिवायत में यह भी आता है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को जहेज में सिर्फ एक कमीज अता की गई थी। शादी के कुछ ही अरसे बाद एक साहिल दरवाजे पर आया और आवाज देने लगा, ए नबी के घर वालों, मैं एक गरीब और मोहताज इंसान हूं, मुझे कुछ खाने को अता कर दीजिए, मैं बहुत भूखा हूं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने इरादा किया कि अपनी पुरानी कमीज उसे दे दें, मगर उसी वक्त उनके दिल में एक ख्याल आया कि अल्लाह का फरमान है कि तुम उस वक्त तक कामयाबी और फलाह हासिल नहीं कर सकते जब तक अपनी सबसे अजीज चीज राह खुदा में खर्च न कर दो। ये ख्याल आते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने बिना देर किए वही कमीज उठा ली जो उनके प्यारे बाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जहेज में अता फरमाई थी और उसे उस साहिल को दे दिया। इसी तरह एक मर्तबा का जिक्र है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा घर के तमाम काम मुकम्मल करने के बाद चक्की पीस रही थीं, लेकिन साथ साथ उनकी आंखों से आंसू भी लगातार बह रहे थे। जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु घर तशरीफ लाए तो उन्होंने देखा कि घर के सारे काम पूरे हो चुके हैं, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा चक्की पीसते हुए रो रही हैं। ये मंजर देखकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बहुत फिक्रमंद हो गए। उन्होंने नरमी भरे लहजे में फरमाया, ए फातिमा, तुम क्यों रो रही हो और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है? इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। वो रोते हुए अर्ज करने लगीं, ए मेरे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि मेरे बाबा जान किसी को तलाश कर रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा, ए बाबा जान, आप क्या तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे बाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं तुम्हें तलाश कर रहा हूं। ये कहते कहते हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। फिर उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा, आज का दिन शायद इस दुनिया में मेरा आखिरी दिन है। आज मुझे अल्लाह के पास जाना है। आज आपका और मेरा साथ जुदा हो जाएगा और आज मेरे बच्चों के सिर से मां का साया उठ जाएगा। ये बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बेहद गमगीन हो गए। उनकी आंखों से भी आंसू जारी हो गए। उन्होंने भर्राई हुई आवाज में फरमाया, ए फातिमा, अभी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम मेरे दिल से कम भी नहीं हुआ और अब तुम भी मुझसे दूर जाने की बात कर रही हो। मैं इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूंगा? ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने सब्र और तसल्ली भरे लहजे में फरमाया, जिस तरह आपने मेरे बाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का गम सब्र के साथ बर्दाश्त किया, उसी तरह मेरी जुदाई का गम भी सब्र के साथ बर्दाश्त कर लीजिएगा। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फिर पूछा, ए फातिमा, ये पानी क्यों गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? आज भी तुम काम में लगी हो? तुमने बहुत मेहनत कर ली है, अब थोड़ा आराम कर लो।
ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए फरमाने लगी, मेरे प्यारे शौहर, मुझे आपके हक भी अदा करने हैं और अपने बच्चों के भी। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ ताकि अपने दोनों बेटों को अपने हाथों से गुस्ल करा सकूं, और आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि आप और मेरे बच्चे इसी आटे की रोटियां बनाकर खा सकें। मैं आप लोगों के कपड़े भी धो चुकी हूँ ताकि आपको मैले कपड़े न मिले और आप साफ सुथरे कपड़े पहन सकें। फिर उन्होंने रोते हुए कहा, मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंदकर रोटियां बनाकर खिलाएगा? ये कहते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जोर जोर से रोने लगी। उन्हें रोता हुआ देखकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की आंखें भी अश्कबार हो गईं। उन्होंने तसल्ली देते हुए उन्हें उठाने की कोशिश की और फरमाया, ए फातिमा, अब तुम ये काम छोड़ दो। लेकिन उसी दौरान हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की तबीयत और ज्यादा नाजुक होने लगी और तेज बुखार चढ़ गया। घर का माहौल गम से भर गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु भी रो रहे थे और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा भी अश्क बहा रही थी। इतने में नन्हे हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा घर में तशरीफ लाए। जब उन्होंने अपनी अम्मी जान और अब्बा जान को रोते हुए देखा तो दोनों बेकरारी से दौड़कर अपनी मां के सीने से लिपट गए। प्यारे दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए वो कैसा आलम होगा, वो कैसा दर्द भरा मंजर होगा जब एक मां को ये एहसास हो जाए कि आज वो इस दुनिया से रुखसत होने वाली है, आज उसे अपने प्यारे बच्चों से जुदा होना है। उस वक्त उसके दिल पर क्या गुजरती होगी? ये फिक्र कि मेरे बच्चों का क्या होगा, उन्हें कौन खाना खिलाएगा, कौन उन्हें सीने से लगाकर सुलाएगा, दिल किस कदर गम से भर जाता होगा। ये कैफियत देखकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जोर जोर से रोने लगे और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा भी अश्क बहाने लगी। अपने माँ बाप को रोता हुआ देखकर हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा भी रो पड़े। उन्होंने मासूमियत के साथ पूछा, ए अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं? मगर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु गम से इतने भरे हुए थे कि कुछ जवाब न दे सके। फिर दोनों मासूम बच्चे अपनी अम्मी जान से पूछने लगे, ए अम्मी जान, आप क्यों रो रही हैं? इस पर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने बड़ी नरमी और मोहब्बत के साथ फरमाया, तुम दोनों अपने नाना जान के रोज़ाए मुबारक पर चले जाओ। रिवायत में आता है कि हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा अपने नाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए मुबारक पर तशरीफ ले गए। वहां जाकर वो दोनों गमगीन दिल के साथ बैठ गए। रिवायत में बयान किया जाता है कि उस वक्त उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो रोज़ा मुबारक से एक सदा आ रही हो, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम अपनी अम्मी के पास लौट जाओ। मेरे पास तो तुम आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भरकर देख लो, क्योंकि आज के बाद तुम उन्हें इस दुनिया में नहीं देख पाओगे। ये सुनते ही हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा बेकरार हो गए। वो दौड़ते हुए घर लौटे और अपनी अम्मी के सीने से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। घर का मंजर बेहद गमगीन था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की आंखें भी अश्कबार थीं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा भी रो रही थीं और उनके दोनों नन्हे शहजादे भी गम से रो रहे थे। इसी दौरान हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की तबीयत और ज्यादा नाजुक होने लगी। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से बड़ी नरमी और अदब के साथ 3 बातें अर्ज कीं। सबसे पहले उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे शौहर, अगर मुझसे कभी कोई कोताही हुई हो, आपके किसी हुक्म में मुझसे नाफरमानी हुई हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रोते हुए फरमाया, ए फातिमा, तुम तो नबी की प्यारी बेटी हो, तुमने अपना हर हक पूरी तरह अदा किया है। मैं हमेशा तुमसे खुश और राजी रहा हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। इसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने दूसरी बात फरमाई, ऐ मेरे प्यारे शौहर, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, अगर आप चाहें तो निकाह कर लीजिएगा, लेकिन मेरे बच्चों को मेरी तरह मोहब्बत दीजिएगा और उन्हें कभी मेरी कमी महसूस न होने दीजिएगा। इसके बाद आपने तीसरी बात इरशाद फरमाई। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे शौहर, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं
तो मेरे जनाजे में ज्यादा लोगों को न बुलाइएगा। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हैरान रह गए और अर्ज किया, ए फातिमा, तुम नबी की बेटी हो, मैं तुम्हारे जनाजे में लोगों को क्यों न बुलाऊं? इस पर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मैंने अपनी जिंदगी हमेशा पर्दे में गुजारी है, किसी गैर महरम की नजर मुझ पर नहीं पड़ी और मैं नहीं चाहती कि मेरी वफात के बाद भी किसी गैर महरम की नजर मुझ पर पड़े। इसलिए जब शाम हो जाए और अंधेरा छा जाए तब मुझे दफन कर दीजिएगा। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फूट फूट कर रोने लगे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की आंखों से भी आंसू जारी थे और हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा भी गम से बिलख रहे थे। दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए वो कैसा दर्द भरा मंजर होगा जब एक माँ हमेशा के लिए इस दुनिया से जा रही हो और उसके मासूम बच्चे उसके पास बैठकर बिलक बिलक कर रो रहे हों। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने एक और बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया, आज मैंने रोजा रखा है। मेरे बाबा जान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए थे। उन्होंने मुझसे फरमाया, ए फातिमा, तुम सहरी अली के साथ करना और इफ्तार अपने बाबा के साथ करना। इन अल्फाजों के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की हालत और नाजुक होती चली गई। घर में मौजूद हर शख्स गम और उदासी में डूबा हुआ था। कुछ ही देर बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा इस फानी दुनिया से रुखसत हो गईं और अपने रब से जा मिली। ये खबर सुनते ही घर का माहौल और ज्यादा गमगीन हो गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा सब गम से निढाल हो गए। फिर बड़े अदब और एहतराम के साथ हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को गुस्ल दिया गया, उन्हें कफन पहनाया गया और उनका मुबारक जनाजा तैयार किया गया। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का मुबारक जनाजा उठाया गया तो एक तरफ हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु थे, दूसरी तरफ हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा थे और चौथी तरफ हजरत अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह अन्हु ने कंधा दिया। इस तरह बड़े अदब और बेहद गमगीन माहौल में ये पाक जनाजा उठाया गया। रिवायत में बयान किया जाता है कि दोनों मासूम शहजादे हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा गम से रो रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की आंखें भी अश्कबार थीं और हजरत अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह अन्हु भी गम में डूबे हुए थे। फिर जनाजा कब्र के पास लाया गया और वहां एक कब्र तैयार की गई थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उस जगह को गौर से देख रहे थे जहां हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को सुपुर्दे खाक किया जाना था। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु इतना रोए कि उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई और उनके कपड़े भी भीग गए। गम का वो मंजर दिल को चीर देने वाला था। ये हालत देखकर हजरत अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह अन्हु की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने कब्र की तरफ देखते हुए गमगीन आवाज में कहा, ए कब्र, क्या तुझे मालूम है कि ये जनाजा किसका है? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी का जनाजा है। ये अली की अजीज बीवी का जनाजा है। ये हसन और हुसैन की प्यारी अम्मी जान का जनाजा है। रिवायत में बयान किया जाता है कि मानो कब्र से जवाब आया, मैं रिश्ते नहीं देखती, मैं तो सिर्फ आमाल देखती हूँ। प्यारे दोस्तों, जो ये आवाज बयान की जाती है वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के लिए नहीं थी, क्योंकि हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा तो जन्नत की औरतों की सरदार थीं, गुनाहों से पाक और मुकद्दस। ये आवाज दरअसल हम जैसे गुनाहगारों के लिए इबरत है, ताकि इंसान अपने आमाल को सुधार ले और अल्लाह की राह पर चलने की कोशिश करे। इसके बाद बड़े अदब और एहतराम के साथ हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को कब्र में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर कब्र के पास बैठ गए और देर तक गम में डूबे रोते रहे। हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा भी अपनी अम्मी जान को याद करके बिलख बिलख कर रोते रहे। गम का वो मंजर ऐसा था जिसे देखकर हर दिल पसीज जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कब्र के अजाब और उसकी सख्तियों से महफूज फरमाए और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से सच्ची और खालिस मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।
प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें।